स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार वर्मा आरआर कॉलेज अलवर से आपके सब्जेक्ट बॉटनी बीएससी पार्ट फर्स्ट के सब्जेक्ट बॉटनी के सेकंड पेपर माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत जो टॉपिक है वैक्सीनेशन, इसके बारे में आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, ये जो वैक्सीनेशन है, जिसको हम टीकाकरण कहते हैं हिंदी में, टीकाकरण, इसकी खोज सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। वास्तव में एडवर्ड जेनर ने अपनी अध्ययन एवं शोध के दौरान देखा कि ऐसी गाय जिनमें चेचक रोग उत्पन्न हो जाता है, उन रोगित गायों को दूहने वाला जो मिल्कमैन है, जो ग्वाला है, वह भी उसी रोग से ग्रसित हो जाता है। अर्थात जो रोग उत्पन्न होता है गाय में, उसमें कुछ दाग उत्पन्न हो जाते हैं उस रोग के कारण, और वही दाग उसके जैसे जो दाग हैं उस ग्वाले में भी, या उसको दूध को दूहने वाले जो मनुष्य है उसमें भी हो जाते हैं। तो उन्होंने अध्ययन के दौरान यह देखा कि इसको उत्पन्न करने वाला जो वायरस है, काउपॉक्स वायरस, उस काउपॉक्स वायरस के द्वारा, मान लीजिए जो काऊ है, गाय में कुछ सफ़ेद चटक्के जो हैं उत्पन्न कर दिए गए, जो कि रोग के लक्षण हैं। इन चकत्तों से उन्होंने जो है मवाद या पस को लिया और उस पस को मिल्कमैन या किसी एक साधारण मनुष्य में इंजेक्ट करवा दिया। जब काऊ से लिए गए इस पस को लेकर के मनुष्य में प्रवेश करा दिया गया, तो यह देखा गया कि वह मनुष्य काऊ पॉक्स वायरस से ग्रसित जो काऊ है, गाय है, उसको दोहने के उपरांत भी या उसके संपर्क में आने के उपरांत भी उस रोग से ग्रसित नहीं होता है, अर्थात उसको वह रोग नहीं होता है। तो इस प्रकार एडवर्ड जेनर ने काऊ पॉक्स वायरस पर अध्ययन करते हुए मनुष्यों में पाए जाने वाले स्मॉल पॉक्स रोग के अगेंस्ट मनुष्यों को इम्यूनाइज करने का एक तरीका खोज निकाला। तो इम्यूनाइज मतलब उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वह विकसित हो गई स्मॉल पॉक्स वायरस के लिए। तो इस प्रकार जिस रोग से ग्रसित गाय है, उस रोग से संबंधित पश कोशिकाओं को मनुष्य में स्थानांतरित करने पर उन मनुष्यों में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो गई। तो ये जो शोध है, अध्ययन है, एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया, और इस एडवर्ड जेनर के इस अध्ययन को ही ध्यान में रखते हुए लुईस पाश्चर ने भी एंथ्रेक्स नामक रोग से संबंधित एक ऐसा तरीका खोजा जिसके अंतर्गत उन्होंने एंथ्रेक्स रोग से संबंधित जो रोगाणु है उसका अनुग्र विभेद ऐसा विभेद होता है जो कि रोग उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होता, जबकि इसके विपरीत जो प्रभेद या विभेद होता है वह उग्र प्रकार का होता है, जो कि रोग उत्पन्न करने में सक्षम होता है। तो इस प्रकार लुईस पाश्चर ने एंथ्रेक्स रोग को उत्पन्न करने वाले जो रोगाणु है उसके अनुग्र प्रभेद को विकसित किया, और इसको उन्होंने एटीन्यूएटेड कल्चर कहा। और इस एटीन्यूएटेड कल्चर अर्थात ऐसा प्रभेद उस रोगाणु को जिसकी प्रतिजनक क्षमता एंटीजेनेसिटी जो है उसको ख़त्म कर दिया गया है, यानी कि वो रोग उत्पन्न नहीं कर सकता। तो ऐसे एटीन्यूएटेड कल्चर को इन्होंने वैक्सीन नाम दिया या टीका नाम दिया। तो वैक्सीन नाम जो है पाश्चर ने दिया, और वैक्सीन की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने। अब एडवर्ड जेनर के द्वारा खोज की गई थी, नाम वैक्सीन
लुईस पाश्चर के द्वारा दिया गया। लेकिन वैक्सीन का मतलब क्या होता है? वैक्सीन जो शब्द है यह लिया गया है ग्रीक भाषा के वैक्का शब्द से। वैक्का का अर्थ होता है इंग्लिश में काऊ या गाय। अब गाय पर काम किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। तो लुईस पाश्चर ने उस एटीन्यूएटेड कल्चर या रोगाणु के अनुग्र प्रभेद को वैक्सीन नाम इसलिए दिया क्योंकि काऊ के ऊपर काम करने वाले एडवर्ड जेनर को वो सम्मान देना चाहते थे, और उन्होंने इस प्रकार वैक्का शब्द से वैक्सीन शब्द की जो है एक टर्म इजाद किया। और वैक्सीन के द्वारा मनुष्य में इम्यूनाइजेशन करना या रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना ही वैक्सीनेशन या टीकाकरण कहलाया। तो इस प्रकार एडवर्ड जेनर द्वारा खोज की गई लुईस पाश्चर के द्वारा एंथ्रेक्स नामक रोग पर अध्ययन करते हुए एटीन्यूएटेड कल्चर को वैक्सीन कहा गया, और वैक्सीन के द्वारा मनुष्य में इम्यूनाइजेशन प्रक्रिया के तहत रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उपलब्ध कराना, प्रोवाइड कराना वैक्सीनेशन प्रक्रिया कहलाई गई। लुईस पाश्चर ने एंथ्रेक्स के साथ साथ चिकन कॉलेरा और रेबीज़ नामक रोगों पर भी अध्ययन किया, और इन्होंने एंथ्रेक्स, चिकन कॉलेरा और रेबीज़ के जो है वैक्सीन ईजाद किए। और इस प्रकार यदि इन एंथ्रेक्स, कॉलेरा और रेबीज से संबंधित रोगाणुओं के अनुग्र प्रभेद जब मनुष्य में प्रवेश कराए गए तो उन मनुष्य में इन उपर्युक्त रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती हुई देखी गई। तो इस प्रकार वैक्सीनेशन की खोज हुई, और वैक्सीनेशन में अनुग्र प्रभेद और उग्र प्रभेद क्या काम आते हैं ये हमने देखा। इसका सेकंड पार्ट हम अभी बाद में देखते हैं।